नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज बात करेंगे जहरीले कफ सिरप की। सिस्टम जब अपनी उपलब्धियां बताने पर आता है तो पता नहीं क्या क्या कह जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम अभी तक एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए हैं जो ये सुनिश्चित कर दे कि दवाई में किसी जहरीले केमिकल की मिलावट नहीं है, जो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि कोई कंपनी अपने मुनाफे के लिए बच्चों की दवाओं को जहर ना बना दे, और जो ये भी इंश्योर नहीं कर सकता कि इन दवाइयों को पीने से किसी मासूम बच्चे की जान नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिस्टम ने 26 बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, और विडंबना यह है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर्दी खांसी 5 से थी तो उसको तो बीमार मान ही नहीं सकते। किडनी वाली समस्या 9 तारीख से थी। 11 से जब नागपुर गए थे तो इस महीने की 7 तारीख को आए, वो भी जब लड़का खत्म हो गया तब आए जी। तो ये कल उसकी मृत्यु हुई है? कल दिन में 3 बजे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन मासूम बच्चों की मौत सिर्फ जहरीला कफ सिरप पीने से नहीं हुई, बल्कि ये इस भ्रष्ट सिस्टम के बने हुए जहरीले कॉकटेल का भी शिकार हुए, जो सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई 26 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या 26 बच्चों की मौत के बाद भी सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ है? क्या 26 बच्चों की मौत भी ये भ्रष्ट सिस्टम हल्के में ले रहा है? मासूम बच्चों की मौतें भले ही सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई हों, लेकिन कोहराम देश के हर उस घर में मचा हुआ है जहां छोटे बच्चे रहते हैं। सरकार ने तो कह दिया कि 5 साल की उम्र से नीचे के बच्चों को कफ सिरप न पिलाएं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, जो जिम्मेदारी सिस्टम को उठानी चाहिए उसे भी बच्चों के माता पिता पर शिफ्ट करने की कोशिश है। यह सिस्टम, यह हुकूमत, यह सरकारें यह भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं कि हमारे मासूम बच्चों को दी जा रही दवाइयों में कोई जहरीला केमिकल न हो। अब बच्चों की मौत हुई है तो वो कंपनी भी पकड़ी जा रही है जिसने कफ सिरप बनाया, वो डॉक्टर भी पकड़ा जा रहा है जिसने कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम फिर से बच जा रहा है। अगर इस सिस्टम को इन बच्चों की मौत से कोई फर्क पड़ता तो ये ज्यादा संवेदनशील होता, लेकिन इस सिस्टम की घोर लापरवाही का एक सैंपल देखिए। जहरीला कफ सिरप पीने से सबसे ज्यादा 19 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई है। इसीलिए 27 सितंबर को भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए छिंदवाड़ा पहुंची। 29 सितंबर तक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एनएचएम की टीम ने छिंदवाड़ा से सैंपल इकट्ठे किए, और उसी दिन यानी कि 29 सितंबर को ही ये घोषणा कर दी कि छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लगाया जाता है। इसी दिन 29 सितंबर को सिरप के सैंपल जांच के लिए भोपाल एफडीए लैब भेजे गए। लेकिन देखिए सिस्टम कैसे काम करता है। मामले की गंभीरता और आपात स्थितियों के बावजूद सैंपल सामान्य डाक से 270 किलोमीटर दूर भोपाल भेजे गए। इस बीच एक दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे की सरकारी छुट्टी भी थी, तो ये सैंपल छठे दिन 3 अक्टूबर को भोपाल पहुंचे। 4 अक्टूबर की सुबह सैंपल की जांच हुई और इसी दिन एमपी सरकार को इसकी जानकारी भेजी गई, और उसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर प्रदेश व्यापी बैन की घोषणा की। अब अगर मध्य प्रदेश सरकार के इस सिस्टम ने थोड़ा संवेदनशीलता दिखाई होती और 29 सितंबर को किसी इमरजेंसी वाहन के जरिए ये सैंपल भोपाल भेज दिए होते तो जांच भी जल्दी हो जाती और रिजल्ट जल्दी आ जाता, और मध्य प्रदेश की सरकार इस कफ सिरप पर प्रदेश व्यापी बैन की घोषणा और जल्दी करती। अब ये जो भी कमी रही है तो जो दोषी थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है राज्य शासन ने, और उनकी विभागीय जांच उनकी की जाएगी। जहाँ तक सिस्टम के सुधार की बात है उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है। सामान्य तौर पर ये रजिस्टर्ड डाक से ही सैंपल आते हैं, परंतु अब हम ये एक निर्देश जारी कर रहे हैं कि अत्यावश्यक परिस्थितियाँ जैसे इस प्रकरण में थी तो विशेष वाहक के माध्यम से उसमें रेड फ्लैग लगा के और ये तत्काल भेजे जा सकते हैं, और यहाँ तत्काल हम उसको टेस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कोई भी भविष्य में अब इस प्रकार का विलम्ब ना हो। ऐसे समय में जब बच्चों की जिंदगी पर एक एक मिनट भारी था, वहां सैंपल्स की जांच करने में ही मध्य प्रदेश की एफडीए लैब को 4 महत्वपूर्ण दिन लग गए। 3 अक्टूबर को ये सैंपल भोपाल की एफडीए लैब पहुंचते हैं और 4 अक्टूबर को
इसकी जांच पूरी होती है, जिसमें पाया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में तय सीमा से कहीं ज्यादा डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी जहर मिला हुआ है, और तब कहीं जाकर पूरे मध्य प्रदेश में इस सिरप पर बैन लगाया जाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। सोचिए किस हद तक ये सिस्टम सोया हुआ है। मासूम बच्चों की मौत के बाद भी ये सिस्टम नहीं जाग रहा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन सवाल जवाब मांग रहा है और भारत सरकार से पूछ रहा है कि कहीं ये जहरीले कफ सिरप विदेशों में तो सप्लाई नहीं किए गए। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है, और यह हाल तब है जब यह पर्टिकुलर कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक सवालों के घेरे में है। आगे आपको तमिलनाडु की वो फैक्ट्री भी बताएंगे जहां ये कफ सिरप बनता है और जहां इसमें इतना जहर मिलाया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि कैसे अब इस केस में WHO भी एक्टिव है। भारत में इन जहरीले कफ सिरप से हो रही बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सक्रिय हो गया है। WHO की तरफ से भारत सरकार से संपर्क करके जवाब मांगा गया है और ये पूछा गया है कि क्या ये उत्पाद दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए गए थे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने 8 अक्टूबर को WHO को जवाब दिया और उसमें यह कंफर्म किया कि 3 ओरल सिरप की दवाइयों में डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला है और ये वही दवाएं थी जो बच्चों ने ली थी। CDSCO ने 3 जहरीले कफ सिरप की पहचान की है। ये वो कफ सिरप हैं जो इन मृतक और बीमार बच्चों ने इस्तेमाल किए थे। पहला है कोल्ड ड्रिंक, जिसे तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। इसमें 48.6% DEG यानी डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला है। दूसरा सिरप है रेस्पी फ्रेश TR, जिसे गुजरात की रेडनेक्स फार्मा बनाती है। इसमें 1.342% DEG मिला है। और तीसरा सिरप है री लाइफ, जिसे गुजरात की शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। इसमें 0.616% DEG मिला है। CDSCO ने WHO को बताया है कि इन प्रोडक्ट्स को वापस कर लिया गया है और इन्हें बनाने वाली कंपनियों को सभी मेडिकल उत्पादों का उत्पादन रोकने को कह दिया गया है। साथ ही CDSCO ने WHO को यह भी बताया है कि भारत की तरफ से इनमें से कोई भी प्रोडक्ट विदेशों में सप्लाई नहीं किए गए। इस बीच कोल्ड ड्रिंक सिरप की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के डायरेक्टर ऑफ ड्रग्स कंट्रोल की रिपोर्ट में सामने आया है कि ये सिरप नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से तैयार किए गए थे। दवा बनाने वाली कंपनी ने घटिया क्वालिटी का प्रोपिलीन ग्लाइकोल खरीदा, उसका कभी टेस्ट भी नहीं कराया। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी के पास ना तो खरीदी के बिल हैं और ना ही प्रयोग किए गए केमिकल के रिकॉर्ड मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 बच्चों को डेथ हुए थे, जो इसी किलर प्लांट के अंदर जो किलर कॉफ मैन्युफैक्चर हो रहा है वही कारण था। और हम आपको दिखाएंगे ये किलर फैक्ट्री, ये किलर प्लांट जो कितना अनहाइजीनिक कंडीशंस में कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशंस, ये डिजाइन और ये लेआउट और ये एनवायरनमेंट कितना गंदे एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अनहाइजीनिक है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो इक्विपमेंट्स है जो कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किए गए, ये भी बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस है। इट्स नॉट क्लीन्ड एट ऑल। तो यही कारण था जो इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक सिरप मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट की ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जिन्होंने इंस्पेक्ट किए थे वो 350 लैप्सेस आइडेंटिफाई किए थे और उन्होंने ये बोला था 26 बच्चों की जान चली गई। सिस्टम जाग ही नहीं रहा है, लेकिन राजनीति चरम पर है। जिम्मेदारी का सवाल आ रहा है और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकार एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि दवा बनाने वाली कंपनी तमिलनाडु की है, तो जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। तो तमिलनाडु की सरकार ये कह रही है कि हमने तो जानकारी दे दी थी, तो हमारा काम खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नागपुर पहुंचे और यहां भर्ती अपने राज्य के बच्चों से मिले। छिंदवाड़ा से ज्यादातर बच्चे तबीयत बिगड़ने के बाद नागपुर ही आए थे और यहीं पर उन बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। मोहन यादव नागपुर पहुंचे और यहां से उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार पर डाल दी। दलील ये दी कि दवाई जहां बनी है जिम्मेदारी उन्हीं की है। जहां दवाई बनी है हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक
प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियाँ हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था पर्टिकुलर, वो इस दवाई को ही लिखते थे, ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। उधर तमिलनाडु सरकार भी अपना पल्ला झाड़ रही है। उसका कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन तब इन सरकारों ने कार्रवाई नहीं की। சார், இந்த கோல்ட்ரிஃப்ட் காப் சிரப்பில் வந்து தமிழக அரசு சரியாக செயல்படலை, அதனால தான் ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி மத்திய அரசில் இது சொல்கிறதா ஒரு தகவல் வந்திருக்கு. கண்டாமினேஷன் உடைய அந்த கலப்பு இருப்பது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு டயத்திலின் உடனடியாக அந்த மருந்து பயன்படுத்தக்கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்டது. மத்திய பிரதேசத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டாமினேஷன் இருக்குங்கிற தகவலை அவங்களுக்கு தகவல் அனுப்பியாச்சு, ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பியாச்சு. ஒன்றிய அரசும் மத்திய பிரதேச அரசும் மாநிலமும் ரெண்டு பேரும் அவங்க ஆய்வு பண்ணிட்டு இந்த மருந்துல தப்பு இல்லை, இந்த மருந்து சரியானதுதான் சொல்லி அவங்க இந்த இறப்புகளுக்கு பிறகும் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு அங்கே பொலிட்டிக்கல் நெருக்கடி அதிகமான உடனே அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு அறிக்கை விடுறாங்க. इस बीच एक्शन शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन की गिरफ्तारी हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम ने बुधवार रात चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को पकड़ा। रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था और वो अपनी पत्नी के साथ फरार चल रहे थे। एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। बच्चों की मौत हुई है तो यह कानूनी कार्रवाइयां तो होंगी, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर है जो एक दवा बनाने के लिए अपना स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पा रहा। आज तक ब्यूरो। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।